बिल्कुल, और ये वैसे समझ से भी बाहर है। फैसल साहब, जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं, ज़ाहिर है वोटर पे डिपेंड करता है, और अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं तो नून लीग का वोटर अट्रैक्ट होगा, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है इस वक्त मौजूदा, जिस तरह हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बात करते हैं, तो आपको लगता है ये यकतरफा इंतखाबी नताइज पर क्या निगरान सेटअप असरअंदाज हो सकता है, जिसलिए इन्होंने सोचा जी वज़ीर ख़जाना जो मौजूदा हैं उन्हीं को निगरान वज़ीर आज़म बना दें? देखिए, मुझे तो सारी सूरत में इसहाक डार साहब का जो ये बयान है ना, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जब भी मुझे कोई जिम्मेदारी मिली, अवाम के वसी तर मफाद में इस्तेमाल की, अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ। तो ये बहुत तारीखी जुमला है उनका। अब आप समझ लें, अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ, अभी तो वज़ीर ख़जाना की हैसियत से उनकी सलाहियतें देख रहे हैं और भुगत रहे हैं, बल्कि जब वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे और उनकी बेहतरीन सलाहियतों का तमाम शोबों में हम जब उसको अमली मुजाहरा देखेंगे, कितना अच्छा पाकिस्तान अमली मुजाहरा देखेंगे। मुस्लिम लीग का ये फैसला कैसा है, अच्छा है या बुरा है, इस पे आमिर इलियास राना साहब का जो तबसरा है ना, जब आमिर इलियास राना साहब ये कह उठे कि मेरा ज़हन ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है, ये भी हो सकता है, तो फिर इसको बात तो फिर किसी तबसरे की ना गुंजाइश ही नहीं बचती। एंड कर दे इस सब्जेक्ट को, एंड कर दे, क्लोज कर दे, मजीद गुंजाइश नहीं है। यही पाकिस्तान है जिसको मैं रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बात करता हूँ, इस तरह ही माना करे अच्छे बच्चों की तरह। क्लोज कर दिया। नहीं, केस क्लोज करें, फाइल दाखिल दफ्तर करें। मैंने क्लोज कर दिया। कलम तोड़ बयान है, कलम तोड़ बयान है। इलियास साहब, देखिए जी, अभी तो मुशावरत हुई नहीं थी अपोजिशन से या कोई ऐसी बातचीत जिस तरह के आज पीपल्स पार्टी की जानिब से भी आ रहा था। इसहाक डार साहब पता नहीं क्या कैसे नाम इनको उन्होंने फ्लोट कर दिया अपना नाम, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है अरसद दराज से मैं भी प्राइम मिनिस्टर आऊँ और कराऊँ, इलेक्शन कराऊँ, चाहे वो थोड़ी सी एक 3 महीने के लिए आऊँ, 4 महीने के लिए आऊँ ज़रूर प्राइम मिनिस्टर। तो जाहिर है उनकी छोटी सी ख्वाहिश है, वो पूरी होनी चाहिए। उनको चाहिए, छोटी सी ख्वाहिश नहीं है इलियास साहब, बड़ी ख्वाहिश है। देखिए, उनके लिए बड़ी छोटी, उनकी छोटी है ख्वाहिश कि मेरी ये मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं किसी ना क्योंकि उनको पता है कि जनरल इलेक्शन में जो भी होगा तो मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, तो इस तरह तो कभी नहीं वो बन सकते। इस तरह शाहिद खान अब्बासी साहब को भी कहा जा रहा था कि जी आपका भी नाम प्राइम मिनिस्टर के लिए दे दें, ठीक है, तो वो भी ये सारी सूरत हाल थी। तो अब डार साहब का जो है वो जो था सारा, अब तो वो चैप्टर ही क्लोज हो गया, जैसे कि फाइल ख़त्म बंद कर दी गई, क्लोज कर दी गई। तो इसमें वो उनकी कोशिश थी कि जिस तरह उन्होंने पहले भी इकॉनमी के लिए किया है, इस तरह अवाम के लिए करते, तो अवाम के लिए तो वो बता रहे थे कि जी मैं तो अपनी सलाहियतें बरूए कार लाऊंगा, लेकिन वो जो असल जो चीज़ है इसमें तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो ये बात अभी पता नहीं मियां नवाज शरीफ साहब के कंसीडर की थी कि नहीं की थी, इन्होंने आपस में क्या मशावरत की, तो इस बात को तो अभी वो मान ही नहीं रहे कि जी हमने इस बारे में कोई इस तरह किया है। तो बहरहाल ये फ्लोट हुई थी बात, वो जो अब चैप्टर क्लोज हो गया, अब तो ख़त्म, यानी कि अब बैठेंगे जिस तरह बात करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो उनके साथ है, उनकी इत्तेहादी भी कह लें कि उनके साथ मुशावरत होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो नहीं कुछ। बिल्कुल ये हुकूमत है और मुशावरत के बगैर हो नहीं सकता। और अब जिस तरह से अब बात हो रही है, ज़ाहिर है ये अकल तस्लीम नहीं करती कि नून लीग इतनी सीनियर सियासी जमात है और वो इस तरह का नाम दे सकती है। बहरहाल जी वो हो सकता है जिस तरह बात हो रही थी, उनकी अपनी भी ख्वाहिश हो सकती है, शायद उनकी ख्वाहिश के लिए उन्होंने कहा कुछ दिन नाम ही दे देते हैं, लेकिन निगरान प्राइम मिनिस्टर के लिए एक गैर जानिबदारी का जो एक वो है वो ज़रूरी है, उसके लिए शर्त ज़ाहिरी तौर पर ही हो लेकिन होनी ज़रूरी है। आपने जाना